साबिक सदर जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ की तदफीन पाकिस्तान में होगी। मैयत आज खुसूसी तैयारे से वतन लाई जाएगी। नमाज जनाजा आज या कल अदा की जाएगी। साबिक सदर के अहले खाना भी पाकिस्तान पहुंच गए। परवेज मुशर्रफ का इंतकाल गुज़श्ता रोज़ दुबई में हुआ। उम्र 79 बरस थी। अमेरिकन हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज थे। तवील अरसे से अरील थे। दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने से राबता किया गया। आला तरीन मुल्की क़यादत फैमिली से राबते में है। परवेज मुशर्रफ के अहले खाना ने दुबई में पाकिस्तानी कौंसल खाने से राबता करके मैयत पाकिस्तान ले जाने की दरख्वास्त की। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में मार्शल लॉ लगाया। चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। 2001 से 8 तक सदर पाकिस्तान रहे। 2007 में आर्मी चीफ का ओहदा छोड़कर सिविलियन सदर का मनसब संभाला। 3 नवंबर 2007 को मुल्क में इमरजेंसी नाफिज करके आइन मुअत्तल किया। मुशर्रफ की जानिब से दिए गए एनआरओ के नतीजे में बेनज़ीर और नवाज शरीफ की वतन वापसी हुई। पीपल्स पार्टी ने इक़्तिदार में आते ही मुशर्रफ के मुबाख़ज़े की तैयारी की। 2013 में नून लीग ने संगीन गद्दारी का मुकदमा बनाया। परवेज मुशर्रफ खसूसी अदालत में पेश भी होते रहे। 1999 से 2008 तक मुशर्रफ पर 4 बार जानलेवा हमले हुए। बीमार होने पर 2016 में दुबई चले गए। जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ अक्टूबर 1998 में आर्मी चीफ बने। परवेज मुशर्रफ की सरबराही में पाक फौज ने 1999 में कारगिल की जंग लड़ी। परवेज मुशर्रफ ने 1999 में इमरजेंसी नाफिज करके चीफ एग्जीक्यूटिव का ओहदा संभाला। साबिक सदर ने 9/11 के बाद सबसे पहले पाकिस्तान का नारा लगाया। अफगानिस्तान में तवील तरीन अमरीकी जंग का हिस्सा बने। 3 नवंबर 2007 को इमरजेंसी प्लस लगाकर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को घर भेजा। परवेज मुशर्रफ ने 2008 में सदर का ओहदा छोड़ दिया। सियासी और अस्करी क़यादत का परवेज मुशर्रफ के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की अहले खाना से ताज़ियत, दर्जात की बुलंदी की दुआ। ISPR के मुताबिक चेयरमैन जॉइंट चीफ्स और सर्विसेज चीफ्स का भी इंतकाल पर इजहार अफसोस। परवेज इलाही ने कहा, मुशर्रफ की मुल्क के लिए खिदमात को फरामोश नहीं किया जा सकता। फवाद चौधरी बोले, परवेज मुशर्रफ बहुत बड़े इंसान थे। हमेशा पाकिस्तान फर्स्ट इनकी सोच और नजरिया था। चीनी सफीर ने कहा, मुशर्रफ चीन के अजीम दोस्त थे। उनकी अजीम खिदमात को चीनी आवाम हमेशा याद रखेंगे। जब रिटायर हुए तो उन्होंने लोगों को कहा कि मैं मानता हूं कि इमरान खान जैसा ब्लंडर हमसे हुआ है। ये पाकिस्तान के 75 सालों में तारीख का सबसे बड़ा ब्लंडर था। ब्लंडर करने का एतराफ काफी नहीं, अब वो जो दाग मुल्क और कौम के माथे पे लगाया उसको धोना पड़ेगा। इस फितने को उठाकर सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। इन 5 प्यारों ने एक तजर्बा किया जिसका नाम घड़ी चोर है। वो तजर्बा मुंह के बल जमीन पर गिर गया और पाकिस्तान को भी लेकर बैठ गया। मरियम नवाज के इमरान खान पर ताबड़तोड़ लफ्ज़ी वार। मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब में कहा, इमरान खान जब से बेफैस हुए उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा। बाजवा साहब ने कहा, मानता हूं हमसे इमरान खान जैसा ब्लंडर हुआ। सिर्फ ब्लंडर का एतराफ काफ़ी नहीं, इमरान खान को सियासत से बाहर फेंकना पड़ेगा। अगर जेल भरनी है तो फिर जमानतें मंसूख कराओ। इस तहरीक का आगाज अपने आप से करो। इमरान खान ने सिर्फ जेब भरो तहरीक चलाई। अवाम से जेलें भरने का कहता है, खुद बंकर में छुपा बैठा है। 5 के टोले ने इसको पाला, ये इन्हीं को डस रहा है। टक्कर के लोग जमीन पर बैठकर बच्चों की तरह रो रहे हैं। मरियम नवाज का मुल्क में महंगाई का एतराफ मलबा इमरान खान पर डाल दिया। मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ को निकाल कर मुल्क पर एहसान किया था। रहनुमा PTI फवाद चौधरी के बार कहा, नून लीग कहती थी मुशर्रफ ने आइन तोड़ा। पूछता हूँ कि आज मुल्क में आइन है। गुज़श्ता 9 माह से आइन के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। नवाज, शहबाज, जरदारी को पाकिस्तान की कोई फिक्र नहीं। ये सिर्फ मुल्क में लूट मार करने आते हैं। इनका असल मुल्क यूरोप है। ये शहरियों को गिरफ्तार और मारना फ़ख्र समझते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ करते हुए मुझे अगवा किया गया। उन्होंने पाकिस्तान से सिर्फ पैसे चोरी किए। जब ये हुकूमत आई, महंगाई में इजाफा हुआ। इनके डॉलर बाहर पड़े हैं। ये लंदन और अमेरिका चले जाते हैं। तुमने इंसानों का समुंदर लाना था, फिर 26 नवंबर को जो तुम्हारे साथ हुआ वो तुम्हें याद होना चाहिए। अगर अब तुमने ये कहा है कि तुम जेल भरो तहरीक शुरू करोगे
तो फिर याद रखो, तुम ये तहरीक शुरू करो, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें उन्हीं सेलों में रखेंगे जहां पे तुमने हमें रखा था, और तुम्हें हम अपनी तरह जो है कोई सख्ती नहीं करेंगे, हर चीज मुहैया करेंगे, खाने की, पीने की। तुम जेल भरो, तहरीक शुरू करो, तुम्हारा इलाज मैं करूंगा। राना सनाउल्लाह की खुली वार्निंग, कहा तुम्हें इसी सेल में रखेंगे जिसमें तुमने हमें रखा, तुम्हारी तरह कोई सख्ती नहीं करेंगे, तमाम सहूलियात मुहैया करेंगे। मुस्लिम लीग नून इलेक्शन से नहीं घबराती, हम इलेक्शन लड़ेंगे, हम कामयाब होकर पंजाब में हुकूमत बनाएंगे। पीटीआई केपी ने उम्मीदवारों की फहरिस्त इमरान खान को दे दी। जमान पार्क लाहौर में खैबर पख्तूनख्वा के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास, सूबाई असम्बली के लिए हर हल्के से 3 उम्मीदवारों के नाम तजवीज़। रीजनल बोर्ड्स की इब्तदाई सिफारिशात का जायजा लिया जाएगा। इमरान खान के नामों पर मजीद गौर के लिए हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन की तैयारियां तेज करने का हुक्म। मुत्तहिदा का बल्दियाती इलेक्शन के खिलाफ 12 फरवरी को कराची में धरने का ऐलान। MQM जनरल वर्कर्स इजलास से खिताब में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, अब बल्दियाती इलेक्शन के लिए दस्तो गिरेबा होना है, धरना मुल्की इस्तेहकाम के लिए दे रही हैं। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, 15 साल में पीपल्स पार्टी ने सिंध को कुछ नहीं दिया। फारूक सत्तार बोले, पाकिस्तान की तरह मुत्तहिदा भी हमेशा कायम रहने के लिए बनी। अगर हमें जेलों में डालने से मुल्क की मैशियत ये ठीक होती है तो ये करके दिखाएं। आज 22 रोज गुजर चुके हैं, पंजाब में असम्बलियां तहलील हुए हुए, क्यों इंतखाबात का ऐलान नहीं हो रहा? इलेक्शन कमीशन किससे खौफजदा है? इलेक्शन कमीशन को कौन तारीख देने से जो है वो रोक रहा है? 22 रोज गुजरने के बावजूद इलेक्शन की तारीख का ऐलान नहीं किया गया। कौन इलेक्शन कमीशन को तारीख देने से रोक रहा है? रहनुमा पीटीआई फारूक हबीब का सवाल, कहा, रजीम चेंज के बाद इमरान खान के साथियों की गिरफ्तारी शुरू की गई, उन्होंने बदतरीन जुल्म की मिसाल कायम की, हमारे रहनुमाओं पर तशद्दुद किया। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की T20 सीरीज मार्च में होगी। चेयरमैन PCB मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी के मुताबिक दोनों टीमें शारजाह में 3 मैचेस खेलेंगी। अफगानिस्तान का दौरा ऑस्ट्रेलिया मंसूख होने पर सीरीज शेड्यूल की गई। मुल्क भर में मौसम बदलने लगा, सर्दी की शिद्दत में कमी। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में मतला अबर आलूद, बाज़ मकामात पर हल्की बारिश। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई पंजाब, शिमाली बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी का इम्कान, जबकि मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा। गुज़श्ता रोज़ मुल्क का सरतरीन इलाका लह रहा, जहाँ दर्जा हरारत -11 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। रमजान में दालों के बहरान का खतरा टल गया। कराची बंदरगाह से दालों के कंटेनर रिलीज होना शुरू हो गए। चेयरमैन होलसेल ग्रोसरीज एसोसिएशन के मुताबिक 7,000 में से 2,000 कंटेनर रिलीज कर दिए। $7 करोड़ के दालों के कंटेनर्स पर 3 करोड़ का जुर्माना आयद हो चुका। कंटेनर्स को रिलीज करने में ताखीर से कीमतें मजीद बढ़ जाएंगी। इस्लामाबाद के F9 पार्क में लड़की से इज्तिमाई ज्यादती करने वाले दरिंदे ताहाल आज़ाद। पुलिस ने मुलजिम का खाका तैयार कर लिया। मुलजिम का कद 5 फुट 10 इंच है, रंग गंदुमी और उम्र 35 साल के करीब है। मुलजिम पश्तो जुबान बोलता है। खाका तमाम थानों को भिजवा दिया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा का अमरीकी अहम मनसब एंटनी ब्लिंकन को फ़ोन, दो तरफ़ा ताल्लुकात पर बातचीत। चीनी वज़ीर ने कहा, गलतफहमी से बचने के लिए बर वक्त गुफ्तगू पर तवज्जो देनी चाहिए। चीन ज़िम्मेदार मुल्क है, बैनुल-अक़वामी क़वानीन की सख्ती से पाबंदी करता है। दोनों ममालिक को हालात से समझदारी से निमटना होगा। ऑस्ट्रेलिया में शार्क का हमला, 16 साल लड़की हलाक। लड़की डॉल्फिन के साथ तैरने के लिए पानी में उतरी, शार्क ने हमला कर दिया। शार्क किस नस्ल की थी वाज़ेह न हो सका।
लाहौर में सीजन का सबसे बड़ा डॉग शो, मुल्क भर में जर्मन शेफर्ड की शिरकत। सेकर शो में नेशनल चैंपियन चुन लिया गया। रोज गार्डन बहरिया टाउन में मुख्तलिफ शहरों से 100 से ज्यादा जर्मन शेफर्ड्स लाए गए। बैन अल-अक़वामी जजेस ने बेहतरीन जर्मन शेफर्ड को चुना। यूथ, ओपन और इसके अलावा दीगर क्लास के मुकाबले।